हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, कल हमने जो लेसन सीखा था वो उसका नाम था क्या, विल एंड शैल हैव टू प्लस टू। तो आज हम जो लेसन सीखने वाले हैं वो है आपका वर्ब सेकंड। आज हम वर्ब सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे कि हम वर्ब सेकंड का यूज कहाँ करें और कैसे करें और कब हम उसका जो यूज है वो कर सकते हैं। चलिए, तो आज लेसन है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, देखिए वर्ब सेकंड जिसकी अगर बात करें तो डिड। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वर्ब सेकंड का यूज है वो कहाँ करते हैं। देखिए, जिस भी चीज में हमने एक लेसन पढ़ा था पहले, जिस लेसन का नाम था डू और डज, इसके मैंने ब्रैकेट में बताया था कि भाई ये वर्ब की पहली फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। तो वर्ब की जो पहली फॉर्म है हम उसका जो यूज करते हैं, क्लियरिटी सही है। वर्ब की जो पहली फॉर्म है इसका हमने हिंदी के रिकॉग्नाइजेशन में याद किया था कि भाई ता है, ती है, ते है। वह लिखता है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह बोलता है, वह कार चलाता है, वह नई कार खरीदता है, वह दिल्ली जाता है, मैं टीवी देखता हूं, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं। कोई भी कार्य हम एक डेली रूटीन के अंदर जो है, मॉर्निंग से लेके आप इवनिंग और नाइट टाइम तक। ठीक है, तो इस लेसन के बारे में जब हमने बात की थी तो मैंने इसकी रिकॉग्नाइजेशन आपको बताई थी कि भाई हैबिट, हॉबीज, कस्टम्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द प्रेजेंट। कि हम प्रेजेंट के समय में हम डूडस जो है उसका यूज है वो करते हैं। डूडस का मीनिंग जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई वर्ब की पहली फॉर्म है। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, और मैं स्कूल गया तो क्या हो जाएगा भाई, गो की सेकंड फॉर्म कौन सी आ जाएगी, आई वेंट टू स्कूल। यही होता है। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, और मैं पढ़ा, आई स्टडीड। मैं बोलता हूं, आई स्पीक, और मैंने बोला तो आई स्पोक। ठीक है, तो ये जो है आपकी, आज हम वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है इसके बारे में हम बात है वो करेंगे भाई। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। wrote, we second, did not write और did you write। लिख प्लस आ, या था, ई थी, ए थे। ठीक है, मैंने लिखा, मैंने लिखा था, मैंने लिखी थी, मैं, हमने लिखे थे। ठीक है, ये एक हेडलाइन के तौर पे मैंने लिखा है। वैसे हम इन चीजों का यूज, मैंने बोला, तुमने सुना, वे गए, हम बैठे, हमने बातचीत की, जो भी चीजें एक पास्ट के समय में हमने कंप्लीट की उन सभी में हम भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका यूज करेंगे। हिंदी की रिकॉग्नाइजेशन पहचान यही है कि मैं गया, मैंने बोला, उसने सुना था, मैंने खाना खाया था, मैं पढ़ा था, तुम गए थे। तो इसकी एक इंग्लिश में पहचान हो गई कि हम उस चीज के बारे में बात करें जो हम पास्ट में है वो कंप्लीट है वो कर दें। डिस्क्राइब एन एक्शन completed in the past।
डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। हम उस एक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस एक्शन को दर्शा रहे हैं जो हम पास्ट में कंप्लीट है वो कर दिया, हमने चुके हैं नहीं, कर चुके हैं तो हैज है प्लस वी थर्ड वाला हो जाएगा भाई वो। डिस्क्राइब एन एक्शन डन इन ए टाइम पीरियड अप टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट के समय में हम कोई भी कार्य है वो कर चुके हैं, लेकिन यहां क्या है, हमने किया डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, हमने पास्ट के समय में कोई भी कार्य है वो कंप्लीट किया भाई, चुके हैं नहीं, चुके हैं तो जो लेसन पढ़ाया था हैज प्लस वी थर्ड उसमें आएगा, वो तो हम लिख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, उसकी तो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि डिस्क्राइब एन एक्शन डन इन ए टाइम पीरियड अप टू द प्रेजेंट, एक समय अंतराल के अंदर हम कोई भी कार्य वो कंप्लीट है वो कर चुके हैं, लेकिन यहां क्या है, डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, हमने पास्ट में कंप्लीट किया, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हम यूज करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम्पल बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए, मैं लिखता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं, कौन से है ये एग्जाम्पल आपका, ये डूडज से है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमने की थी, इसमें क्या हो जाएगा, आई राइट, ठीक है, साइड में आ जाइए, इस साइड, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा, आई वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, क्यों आई भाई, क्योंकि डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, हम पास्ट के अंदर जो एक्शन है वो कंप्लीट कर दिया, हमने चुके हैं नहीं, कर दिया, मैंने लिखा, इट मींस वर्क है वो कंप्लीटेड हो चुका है, पास्ट में बीत चुका है वो टाइम, मैं लिखता हूं इट मींस प्रेजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसकी क्वेश्चन हमने कैसे बनाए थे वो एक बार बता देता हूं, देखो इसमें क्या हो जाएगा, डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो, यस आई राइट, मैं नहीं लिखता, आई डू नॉट राइट, ये किससे है भाई, आपका डूडस का लेसन जो मैंने करवाया था उससे, मैंने लिखा आई रोट, क्वेश्चन क्या तुम लिखते हो, और क्या तुमने लिखा, तो क्या तुमने लिखा तो किससे बनेगा, डिड यू राइट, और क्या तुम लिखते हो तो डू यू राइट, इसका नेगेटिव बना लो, मैंने नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट, ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है, डिड यू राइट। अब यहां पे डिड क्यों आया, क्योंकि एक्शन किसका है, पास्ट का है जो कंप्लीट हो गया, यहां डू क्यों आ रहा है आपका, क्योंकि एक्शन है वो प्रेजेंट का है, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, जब समझ में आए लेसन तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो, हाँ सर हम समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो पैटर्न को चेंज करेंगे भाई, दूसरे तरीके से समझाएंगे, आपको समझाना ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, ऐसे चलता रहेगा तो फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टीचिंग, नथिंग, ओनली जस्ट लाइक टाइम पास, ठीक है। सो कमेंट ऑल्सो यू हैव टू डू, आपको करने हैं, तो ये आपका हो गया, मैं लिखता हूं, ये आपका डूडज से हो गया, और मैंने लिखा तो ये किससे हो गया भाई, आपका डिड से हो गया, 20 सेकंड से। और एग्जांपल देखिए,
ज्योति ने लास्ट ईयर क्लास टॉप की या मोहन ने लास्ट ईयर क्लास टॉप की? टॉप करता है वो अलग बात है, और टॉप की तो ठीक है। देखिए, तो इसका क्या बन जाएगा? ज्योति टॉप द क्लास लास्ट ईयर। अब यहां पे टॉप क्यों आया सेकंड फॉर्म? क्योंकि उसने क्लास है वो टॉप की लास्ट ईयर। इट मींस कंडीशन किस में है भाई? पास्ट में। ठीक है, मैंने वो जूते हैं वो रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। कोई आप शूज लेके आए थे, आपको अच्छे लगे, बाद में देखा कि नहीं यार ये क्वालिटी थोड़ी सी वो है, अब वो आपने पहन के देखे, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन वो आई डिड नॉट लाइक। ठीक है, तो मैंने वो जो थे वो शूज थे वो रिटर्न है वो वापस कर दिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? आई रिटर्न दोज शूज। आई रिटर्न दोज शूज। मैंने वो जूते थे वो वापस कर दिए। ठीक है, इंडिया ने मैच जीता तो क्या हो जाएगा? इंडिया वोन, इंडिया वोन द मैच। अब विन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? जीता, तो वो किस में चला गया? पास्ट में भाई। इंडिया वोन द मैच। ठीक है, राहुल है वो बड़े अच्छे खेले, युवराज है वो बड़े अच्छे खेले, तो क्या हो जाएगा? युवराज प्लेड वेरी वेल। युवराज प्लेड वेरी वेल। अब प्ले कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म। और प्लेड कौन सी हो गई? सेकंड फॉर्म। ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया। मैं स्कूल नहीं गया। अब मैं के लिए आई, नहीं गया तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट गो टू स्कूल। ये नेगेटिव है भाई, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और मैं स्कूल गया तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू स्कूल। क्या तुम स्कूल गए? क्वेश्चन क्या बन जाएगा? डिड यू गो टू स्कूल? अब इस साइड देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, ये क्या है? प्रेजेंट में कंडीशन है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल। ये डूडस से है भाई। क्वेश्चन, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या बन जाएगा? डू यू गो टू स्कूल? मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये कौन से है? डूडस से, और ये डिड से, वर्ब सेकंड से। ठीक है,
हमने क्रिकेट खेला, तो हमने के लिए वी प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वी प्लेड क्रिकेट। क्या तुमने क्रिकेट खेला? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिड यू प्ले क्रिकेट। अब डिड यहां पे आ गया तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? प्लेड नहीं आएगा, वी सेकंड नहीं आएगी। तो डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला? यस वी प्लेड क्रिकेट। और अगर हमने क्रिकेट नहीं खेला तो क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इस साइड देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये किससे है भाई? ता है, ती है, ते हैं, डूडल से। तो हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्या हो जाएगा? वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये तो खेला हो गया हमने, पास्ट में चला गया। यहां क्या है? हम खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन बनाओ, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो क्या हो जाएगा? डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, और हम क्रिकेट नहीं खेलते तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ठीक है, तो हम क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट, और क्या तुम क्रिकेट खेलते तो हो गया डू यू प्ले क्रिकेट, और हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वी डोंट प्ले क्रिकेट। ये डूडल से हैं, जिसके डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी भाई, ता है, ती है, ते है। अगर कहीं भी आपको हिंदी के सेंटेंस में अगर मिल रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, उसकी मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई थी भाई, हैबिट हो आपकी, कोई हॉबीज है, हमारे कस्टम्स रीति रिवाज है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, और आपका लाइक और डिसलाइक ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, हम उस एक्शन को दर्शा रहे हैं यहाँ पे जो हमने पास्ट में है, वो कंप्लीट है, वो कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड का, और उसमें नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में? देखिए, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। वह दिल्ली जाता है। ठीक है, अब जाता है तो क्या हो जाएगा? ही, गो के साथ क्या यूज करेंगे? एस और यस, ही गोज टू दिल्ली। ठीक है, इस साइड देखिए, वह दिल्ली गया, तो वह दिल्ली गया तो क्या हो जाएगा? ही, गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर पूछेंगे तो ही गोज टू दिल्ली तो क्या हो जाएगा? डज ही गो टू दिल्ली। और इसका अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड ही गो टू दिल्ली। अब डिड क्यों आए? क्योंकि ये कंडीशन किसकी है? पास की है। पास में कोई भी कार्य है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिड ही गो टू दिल्ली।
इसका नेगेटिव देखो, ही के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट गो टू दिल्ली। और इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, तो ये था ये आज का आपका लेसन है, जिसके बारे में हम अगर जहां पे आंसर देंगे वहां पे 20 सेकंड यूज करेंगे, नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन जब बनाएंगे तो डिड पहले आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस आपका जो भी हम इसमें यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि ये आपकी डिड यूज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या आंसर में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे डिड यू गो टू दिल्ली, डिड यू राइट, डिड यू स्पीक, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज करेंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो यूज करेंगे, आंसर देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी हिंदी के सेंटेंस में मिले लिख प्लस आ, ई थी, ए थे, लिखा, पढ़ा, बोला, लिखा, गया, ठीक है, जो भी आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिले, जो भी एक्शन है वो पास्ट के अंदर कंप्लीट हो गया है, तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आंसर के अंदर यूज करेंगे। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके डिड, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आज आपका लेसन है, जिसकी इंग्लिश की रिकॉग्नाइजेशन है डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। हम उस कार्य को, उस चीज को दर्शा रहे हैं जो पास्ट के अंदर जो है कंप्लीट है, वो हो गई। ठीक है, और हिंदी की पहचान में ये वर्ड्स जो मैंने लिख रखे हैं, लिख प्लस आ, लिखा, लिखा था, लिखी थी, लिखे थे, पढ़ा था, पढ़े थे, ठीक है, लिखा, बोला, गया, सुना, ठीक है, तो वहां पे आपको आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो यूज करनी है, और अगर फर्स्ट फॉर्म जहां आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको देखना है कि हिंदी की पहचान क्या रही, ता है, ती है, ते है, तो उसमें डूडस से लेसन आएगा। डूडस का लेसन पहले अपलोड कर चुका हूं वीडियोस, उसको एक बार आप देख लीजिए, ये इसका पास्ट है बाय डिड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।